हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है न्यूक्लियर बम भी बस गिरने ही वाला है। जैसे युद्ध की स्थिति बनती जा रही है तो सब कुछ पॉसिबल लग रहा है। जितनी भी भविष्यवाणियां की गई थी उसमें पहले ही बताया जा चुका है कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से बन जाएगी और वो धीरे धीरे करके युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। धीरे धीरे सारे देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अभी तो ये युद्ध चल रहा था ना, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में। लेकिन अभी देखो ये युद्ध कैसे बढ़ता जा रहा है। हर तरीके से गुप्त रूप से पता चलता जा रहा है। कभी ऐसा लग रहा है कि चीन साथ दे रहा है ईरान का, कभी लग रहा है कि रूस साथ दे रहा है ईरान का। धीरे धीरे सारे देश इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अभी देखो दक्षिण कोरिया के किम जोंग ने भी साथ देने का फैसला कर लिया है ईरान का। वो भी ऐसा बोल रहा है ना कि अमेरिका ने गलत किया है और उसने क्या किया है, अपने न्यूक्लियर बम समुद्र में उतार दिए हैं। तो ये कितनी भयानक स्थिति के बता दर्शा रहा है, समझिए। अभी क्या है कि रूस के कुछ इलाकों को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है, तो यहाँ पे भी युद्ध की स्थिति बन रही है। चीन और रूस के बीच तो तनाव की स्थिति बन ही जाएगी ना। कहने का मतलब धीरे धीरे करके सब लोग जो है युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अभी जब ईरान का जो राष्ट्रपति है वो मर गया, उसके बाद जो अभी बना हुआ राष्ट्रपति वो भी बोल रहा है कि हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे। तो वो भी कितना ज़्यादा गुस्से में है, कितनी ज़्यादा बदले की भावना उसके अंदर भी आ रही है कि हम भी सबसे बदला लेकर रहेंगे इसका। और वो कितने जगह पर अटैक भी कर चुका है बिना मतलब के। आपने देखा होगा ईरान ने कितने लोगों पर बम गिरा दे, कितने जगह पर अपने अटैक किया। आपने भी सुना ही होगा। अमेरिका, इजराइल के साथ साथ उसने तो यूएसई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक, ओमान, जॉर्डन और अभी देशों में वो हमला कर ही रहा है। तो इतने देशों में वो हमला कर रहा है तो फिर बाकी लोग क्यों पलटवार नहीं कर रहे हैं? सोचने वाली बात तो ये भी है ना कि वो ठीक है ईरान सब पर हमला कर रहा है तो वो लोग पलटवार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बहुत सारे रीज़न है उनके पलटवार नहीं करने के। उन लोगों को ये भी डर हो सकता है कि अगर हमने यहाँ पर पलटवार किया तो हो सकता है ईरान हमें जो पानी जहाँ से मिल रहा है ईरान से वो भी बंद हो जाए। पेट्रोल तो मिल ही रहा है, कच्चा तेल तो मिलता ही है, सब बंद ना हो जाए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि लोगों को लगता होगा कि बाकी देशों के लोगों को कि ये तो किसी पर भी हमला कर देता है। अगर हम लोगों ने इस पर हमला किया तो राज परिवार के लोग जो मेन मेन पदाधिकारी हैं उन लोगों पर मुसीबत आ जाए, उन लोगों को चुन चुन कर ना मार दे ईरान। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और वो सारे मुस्लिम देशों में ही हमला किया हुआ है ईरान। तो रमज़ान के महीने में सब लोग हो सकता है युद्ध ना करने के चाहते हो कि इस पवित्र महीने में हम युद्ध ना करें। जब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि वो लोग भी पलटवार करें। तब आप सोचिए ये युद्ध की स्थिति और कितनी गंभीर हो जाएगी। अभी रमज़ान के महीने में वो लोग रुक तो गए हैं लेकिन बात का कुछ नहीं बोल सकते। यानी कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि पूरी भविष्यवाणियां सच होने का समय बस यही चल रहा है। यही वो स्थिति है जहां पर सारी भविष्यवाणियां आके रुक जाएगी। और ये भी देखो, साफ साफ भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि ये युद्ध की स्थिति बन जाएगी और पूरी तरीके से सब तैयारी हो जाएगी। ये लगता है लेकिन ये विश्व युद्ध पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सारी स्थिति एकदम विषम परिस्थिति हो जाएगी जब इंसान का बचना मुश्किल हो जाएगा। कुछ जगहों पर हो सकता है न्यूक्लियर बम भी गिराए जाएं, है ना। जब न्यूक्लियर बम कुछ जगहों पर गिराए जाएंगे तो कैसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि वो पूरा का पूरा देश जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उस समय तो हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सभी जानते, उस समय इतना पावरफुल नहीं था न्यूक्लियर बम जो आज सब देशों के पास है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया है कि बहुत जगह के एरिया को एक बार में ही उड़ा सकता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी ना, जब ऐसी विषम परिस्थिति हो जाएगी तब आएंगे कल की भगवान हमारे। क्यों तब आएंगे? अभी क्यों नहीं आ रहे कल की भगवान? देखो अभी क्या है, हर इंसान में एक ईगो रहता है कि ये तो स्थिति हम संभाल लेंगे, अभी तो हम कर लेंगे, अभी तो हम कर लेंगे। जब इंसान को लगता है कि अब उसके बस का कुछ नहीं है तब वो क्या सोचता है कि चलो अब भगवान पे छोड़ दिया जाए, अब तो जो करेंगे भगवान करेंगे, हमारे बस का नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी ना कि लोगों को लगने लगेगा कि हमारे बस का कुछ नहीं है, तब आएंगे कल की अवतार सबके सामने और दुनिया को बचाने के लिए। जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की गई है कल की अवतार के सबके सामने आने की, तो ये वो टाइम रहेगा जब भगवान सबके सामने आएंगे।
और आपको बता दिया जाए ये बहुत दिन नहीं लगेंगे, हो सकता है महीने 2 महीने के अंदर ऐसी विषम परिस्थिति बन जाए। लोगों को लग रहा था, इसके पहले भी देखो युद्ध हो रहा था तो सबको लग रहा था अरे युद्ध तो चलता रहता है, इतने दिनों से तो युद्ध चल ही रहा था, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था, गाजा और इजराइल का युद्ध चल ही रहा था, फिर भी कहाँ कुछ हुआ। युद्ध तो कई सालों तक चलता है, लेकिन ये अभी नहीं होने वाला है। अभी तक कुछ सालों तक चलता रहता है, कितने सालों तक चलता रहेगा वो सब बातें ठीक थी, लेकिन अभी वो स्थिति बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि युद्ध लंबा खींचता रहेगा। अभी क्या होगा देखिएगा, फटाफट अभी आपको 1-2 दिन में खुद ही देखने को मिल जाएगा कि बस ऐसी स्थिति बन जाएगी कि सब एक दूसरे को बस मारने काटने की स्थिति में होंगे। क्यों होंगे? एक तो पहली बात है, ये पहले से तय है कि ऐसा ऐसा होगा। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की जा चुकी है, सब बहुत सारी भविष्यवाणियों में ये भी बताया जा चुका था कि सबसे पहले अमेरिका ही मुस्लिम देशों पर अटैक करेगा। वो भी भविष्यवाणी सच हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे करके सारे देश इसमें शामिल होते जाएंगे। रूस का भी नाम लिया गया था कि रूस ही विश्व युद्ध की स्टार्ट करेगा, वो शामिल होगा। उसके बाद विश्व युद्ध की स्थिति तो बननी ही बननी है, और बहुत सारे ऐसे कारण बन रहे हैं। और दूसरी बात, अभी भगवान की एनर्जी, कल्कि जी की एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, जैसे आपको बताया जा चुका है कि होती जा रही है कल्कि जी की एनर्जी स्ट्रांग, और उनके साथ साथ उनके भक्तों की भी एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही है। तो इससे क्या होगा? सीधी बात है ना, सबका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको खुद भी नहीं पता होगा। जैसे हम अपने अक्सर वीडियो में बताते हैं ये बात कि सबका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उल्टे सीधे काम करेंगे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहते थे और क्या कर बैठे या क्या कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने आप को भी नहीं देखेंगे लोग कि इससे हमारा कितना नुकसान होगा। तो ये स्थिति बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। 1-2 दिन में तो बहुत सारे देश देखिएगा आप शामिल हो जाएंगे और युद्ध की स्थिति पूरी तरीके से बन जाएगी। सब पूछते थे ना कि कब होगा, तो बिल्कुल अब आप लोग देख भी रहे हैं कि इतने दिन तक के कोई इन भविष्यवाणियों पर बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते थे, सब मजाक उड़ाते थे, कल्कि जी का भी मजाक बना देते थे। अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है, तो एक काम करिए, जितने लोग आप लोग कल्कि बनते हैं ना, वो थोड़ा युद्ध में जाके लड़िए या युद्ध को शांत कराने की कोशिश करिए। तभी तो लोग मानेंगे कि आप ही कल्कि है। तो सारे कल्कि लोगों से तो यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग एक काम करिए, युद्ध रोकिए या फिर युद्ध में शामिल होके कुछ तो करिए। आप अपना भगवान वाला रूप तो दिखाइए, तभी तो लोग मानेंगे आपको कल्कि, ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही वो समय है जब भविष्यवाणियाँ सच होने लगी है, और अब अवतार का आना ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख लीजिए आज कल कितने ज़्यादा सारे न्यूज़ चैनलों में भी दिखाने लग गए हैं कि इसने ये भविष्यवाणी की, इसने वो भविष्यवाणी की, और अब कल की अवतार की भी भविष्यवाणी सच होने लगी है। जब सारी भविष्यवाणी सच होने लगी, अब आप बाकी भविष्यवाणियों को मानने लगे हैं कि सच हो रही है, फिर कल के अवतार आने वाले इस भविष्यवाणी को क्यों नहीं मानते कि वो भी सच होने वाली है। तो बिल्कुल अभी वो टाइम है कि बस कल्कि जी प्रकट होने वाले हैं, और ज़्यादा दिन नहीं है। ये भी आप देखिएगा 2026 बस 1-2 महीने की बात है, बहुत दिन नहीं लगने वाला है। जैसे इसमें 1-2 देश शामिल हुए, आप समझ जाइएगा कि सारे देश शामिल हो गए। और मैंने हमेशा यही कहा है कि स्थिति ऐसी लग रही है कि अब होगा, अब होगा, अब होगा, और जब भी होगा तो वो बहुत ही जल्दी होगा। 3 दिन से 1 सप्ताह के अंदर वो पूरा हो जाएगा। तो आगे आप देखते रहिए और कमेंट करके अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमें दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।